जनपद फतेहपुर में जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व एवं नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से सभी परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रार्थना का पंचांग फेज 3 कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जो दिनांक 13 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा। यह कार्यक्रम कुल 3 सप्ताह का है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व रचनात्मक होने वाला है, जिसमें बच्चे विभिन्न गतिविधियों व खेल खेल में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या है प्रार्थना का पंचांग? आदरणीय जिलाधिकारी महोदया फतेहपुर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सभी परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत बच्चों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, जनरल नॉलेज की सामान्य व आवश्यक जानकारी, आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित जानकारी आदि में सक्षम बनाना है। पहला चरण 1 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2021 तक कुल 5 सप्ताह का संपादित हुआ था, जिसमें प्रार्थना सभा के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दक्ष किया गया था। दूसरा चरण 25 अप्रैल से 19 मई 2022 तक कराया गया, जिसमें प्रथम फेज की गतिविधियों के साथ साथ द्वितीय फेज की गतिविधियां कराई गईं, जो 4 सप्ताह का कार्यक्रम था। प्रार्थना का पंचांग फेज 3। प्रार्थना का पंचांग फेज 3 का शुभारंभ दिनांक 13 जुलाई से किया जा रहा है, जो लगातार 3 सप्ताह तक चलते हुए 3 अगस्त को समाप्त होगा। प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग गतिविधियां बच्चों से कराई जानी हैं। वह कौन सी गतिविधियां हैं, आइए जानते हैं। प्रथम सप्ताह की गतिविधियां। पहला है ट्रैफिक सिग्नल्स एंड सिंबल्स। शिक्षक द्वारा बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल्स और संकेतों की जानकारी दी जाएगी, जो आप चित्र पर देख रहे हैं। प्रथम सप्ताह की दूसरी गतिविधि है शिक्षक बच्चों को जनपद फतेहपुर के पड़ोसी जनपदों की जानकारी देंगे, जिसमें से कौशाम्बी, रायबरेली, बांदा, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, चित्रकूट और प्रतापगढ़। प्रथम सप्ताह की तीसरी गतिविधि है शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंग। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के सामने शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का पूर्ण परिचय दिया जाएगा, जिसके लिए बच्चे खुद गतिविधि का माध्यम हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आकर्षक फोटोग्राफ्स अथवा वीडियो के माध्यम से समझ बनाई जाएगी। बाह्य अंग निम्नलिखित हैं: सिर, गर्दन, नाक, जीभ, हाथ, पैर, आँखें, कान, त्वचा, मुंह आदि। आंतरिक अंग निम्नलिखित हैं: कंकाल, पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क आदि। चौथी गतिविधि है पोषक तत्व व उनके स्रोत। बच्चों के सामने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का वर्णन करते हुए चार्ट के माध्यम से समझ बनाई जाएगी और घर में तथा स्कूल में मिलने वाले भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं के बारे में पूछते हुए गतिविधि कराई जाएगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन कितना संतुलित आहार चाहिए, इस पर समझ बनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं दूसरे सप्ताह की गतिविधियाँ, जिसमें से पहली गतिविधि है नो योर हेल्पर्स। बच्चों के साथ समुदाय के उन हितधारकों के बारे में चर्चा की जाएगी, जो हर वक्त हम सभी के विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। बच्चों के बीच रोल प्ले के माध्यम से या अन्य रोचक गतिविधियों के माध्यम से समझ बनाई जाएगी, जैसे टीचर, सोल्जर, फार्मर, गार्डनर, नाई, चिकित्सक, बढ़ई, दर्जी, दुकानदार, राजगीर, लोहार और सुनार। दूसरे सप्ताह की दूसरी गतिविधि है पर्यावरण जागरूकता, जिसमें से पहली है पॉलीथीन हटाओ धरा बचाओ और दूसरी है पेड़ लगाओ धरा बचाओ, पेड़ धरा के भूषण करते दूर प्रदूषण। बच्चों में पर्यावरण जागरूकता वर्तमान परिदृश्यों में अत्यंत आवश्यक है। इसके दृष्टिगत उपर्युक्त थीम पर बच्चों का एक समूह प्रार्थना सभा में रोल प्ले करेगा, जिसमें शिक्षक उचित मार्गदर्शन देंगे। तीसरी है हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ। शिक्षक द्वारा बच्चों को मानचित्र के माध्यम से भारत के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों व उनकी राजधानियों की जानकारी दी जाएगी। दूसरे सप्ताह की चौथी गतिविधि है संचारी रोग जागरूकता। प्रार्थना स्थल पर वर्तमान में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न संचारी रोगों के बारे में परिचर्चा होगी और इसके रोकथाम के उपायों पर चिंतन होगा। बच्चों को संचारी रोग नियंत्रण पर होने
विचार रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु बच्चे चार्ट पेपर के माध्यम से भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। संचारी रोग इस प्रकार से हैं: छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, कुष्ठ रोग, मलेरिया, टिटनस, एड्स, मियादी बुखार या टाइफाइड, पोलियो, कोरोना वायरस और टीबी। आइए जानते हैं तृतीय सप्ताह की गतिविधि। हर हाथ तिरंगा। इस गतिविधि के अंतर्गत सभी विद्यार्थी अपने अपने हाथों में भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा का चित्र रखेंगे। प्रार्थना स्थल पर विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निम्न बिंदुओं पर बच्चों के साथ समझ बनाई जाएगी। भारत के राष्ट्रध्वज का नाम क्या है? तिरंगे की अभिकल्पना किसने की? तिरंगे में प्रयुक्त तीनों रंगों का महत्व बताइए। तिरंगे में लंबाई तथा चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? तिरंगे का वर्तमान स्वरूप सबसे पहले कब बनाया गया? तृतीय सप्ताह की दूसरी गतिविधि है एलुमनाई मीट। विद्यालय के पुरातन छात्र जो किसी सरकारी सेवा अथवा प्रतिष्ठित व्यवसाय में हैं, उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जाएगा और वे अपने विचार, अनुभव बच्चों के साथ साझा करेंगे, जिससे बच्चे प्रेरित होंगे। अगली गतिविधि है अनसंग हीरोज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपनी कुर्बानी दे दी और पूरे जनपद फतेहपुर को 32 दिनों तक अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद रखा। ऐसे क्रांतिवीरों की जीवन गाथा रोल प्ले के माध्यम से, जिनमें मुख्य रूप से हैं शिवदयाल सिंह, ठाकुर दरियाव सिंह, रघुनाथ सिंह, सुजान सिंह, जोधा सिंह अटैया सहित 52 क्रांतिवीर, जिन्हें 52 इमली में फांसी दे दी गई थी। तीसरे सप्ताह की अंतिम गतिविधि है खेलो फतेहपुर। सभी बच्चों को खेलों का महत्व बताते हुए इंडोर और आउटडोर गेम्स की चर्चा की जाएगी। इंडोर गेम्स वे गेम्स हैं जो घर के अंदर बंद स्थानों में या कम जगह वाले स्थानों पर बैठकर खेले जाते हैं, जैसे शतरंज, लूडो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कैरम। आउटडोर गेम्स वे गेम्स हैं जो खुले स्थानों में बड़े ग्राउंड में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। प्रत्येक विद्यालय के लिए नोडल शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक होंगे। नोडल शिक्षक सप्ताह के मंगलवार के दिन ड्यूटी लगे विद्यालयों में जाकर निर्धारित प्रारूप पर मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन प्रपत्र अपने शिक्षक संकुल या नोडल शिक्षक संकुल के माध्यम से बीआरसी भेजेंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के बच्चों को बुधवार के दिन पंचायत विभाग के सहयोग से पुरस्कृत किया जाएगा। सभी चारों सप्ताहों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय का चयन ब्लॉक स्तर पर निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि अन्य विभाग के अधिकारी भी नोडल के रूप में लगाए जाएंगे, जो विद्यालय में पहुंचकर मूल्यांकन करेंगे। प्रार्थना का पंचांग के प्रथम एवं द्वितीय चरण के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।